राजा रघुवंशी और सोनम वाले मामले के बाद में अब लोगों में डर का माहौल है और अब शादी करने से पहले लोग पूरी जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उसके बाद ही शादी करने का फैसला कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डिटेक्टिव एक्सपर्ट पांडे जी हैं और कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपने जो है बहुत गुप्त जानकारियां निकाली हैं और अब लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। तो सर क्या पूछ रहे हैं और ख़ास बात पहले के और अब में कितनी बढ़ोतरी हुई है? ये 2-3 कांड, एक ड्रम कांड और सांप कांड और ये खाई कांड के बाद से हमारे डिटेक्टिव एजेंसी के पास काम और बढ़ गया है। और जो पेरेंट्स लोग जो ज़्यादा इस समय चिंता कर रहे हैं वो अपने बच्चों की चिंता कर रहे हैं। अब पहले के मुकाबले जो पूछा जाता था वो ये पूछा जाता था कि साहब लड़का अल्कोहल लेता है कि नहीं, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उसने जो सैलरी बताई है वो प्रॉपर है कि नहीं है, जो कंपनी बताई है उसने वहाँ नौकरी करता है कि नहीं करता, उसका सर्कल कैसा है। लेकिन अब बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब सिर्फ ये जानकारी ली जा रही है कि लड़की क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं है, उसका चरित्र कैसा है, उसके कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है, वो हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा। इस बात की जानकारी डिटेक्टिव से अब पेरेंट्स लोग ज़्यादा ले रहे हैं। और ज़्यादातर ये जो बाहर के लोग हैं जो बॉम्बे, चेन्नई और दूसरे उसमें शहरों में रहने वाले लोग हैं, ये ज़्यादा हमारी एजेंसी का सहयोग ले रहे हैं। सर पहले और अब में अगर हम देखें तो जो ये सोनम रघुवंशी, राजा रघुवंशी वाला मामला आया उसके बाद में कितनी बढ़ोतरी हुई? ऐसे कितने केस आपके पास आए जिन्होंने ये पूछा कि लड़की का बैकग्राउंड क्या है या वो क्रिमिनल माइंडेड है या नहीं, या जैसा आपने बताया कि उसके कोई पीछे बॉयफ्रेंड है या नहीं, ऐसा कुछ? अभी तक हमारे पास ऐसे 22 मामले अभी पेंडिंग हैं और 18 मामले ऐसे थे जिसमें हम डिटेक्टिव कर रहे थे। लेकिन उन्होंने स्पेशल रिक्वायरमेंट पे उन्होंने कहा कि साहब इसको आप पेंडिंग कर दीजिए, हमें अब उसकी सैलरी से भी मतलब नहीं है, हमें उसके अल्कोहल से भी मतलब नहीं है, अब सिर्फ हमको उसका चरित्र चाहिए, हमको उसका क्रिमिनल माइंडेड चाहिए, उसके बॉयफ्रेंड के कोई केसेस वगैरह है, उसके बॉयफ्रेंड क्रिमिनल माइंडेड नहीं है, उसके परिवार में कोई क्रिमिनल माइंडेड तो नहीं है, वो हमारा बच्चा उस परिवार में जाके या उसमें शादी ब्याह करने के बाद सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। ये मामले अब ज़्यादा जो पहले से थे चल रहे थे उसमें भी ये हो गया है। और जो नए मामले आ रहे हैं वो केंद्रित मामले आ रहे हैं। सिर्फ मतलब जो डिटेक्टिव हमसे करवाना चाह रहे हैं वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा, बस ये जानकारी हमको दीजिए। लोग आपके पास आते हैं और आपसे कहते हैं कि हमको पर्टिकुलर इस व्यक्ति के बारे में जानकारी निकालनी है, जैसे किसी लड़की के बारे में या लड़के के बारे में, दोनों पक्ष से लोग आते हैं, तो वो आप उसको लेकर क्या क्या जानकारियाँ निकाल कर देते हैं? हम उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जानकारियाँ देते हैं। उसमें वीडियो रहते हैं, उसमें लोगों के बयान रहते हैं, डॉक्यूमेंट रहते हैं और सारे उनके घर, जो उनकी गाड़ियाँ और कहाँ कहाँ उसका उठना बैठना है, सारी चीज़ें उसमें जैसा जैसा लोग मांगते हैं वैसा वैसा हम उनको देते हैं। डिटेक्टिव जो टीम है वो वहाँ पर पहुँचती है, उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करके पूरी जानकारी और विद प्रूफ देते हैं हम। मतलब कोई बात ऐसी नहीं होती कि हम हवा में कर रहे हैं, उसका पूरा वीडियो रिकॉर्ड होता है, डॉक्यूमेंट होते हैं। अड़ोसी पड़ोसी और जो उनके जो दोस्त यार होते हैं उनके सबके उसमें खुफिया कैमरे से हम बयान लेते हैं और वो हम उनको दिखाते हैं। तो लोगों में अब उसके बाद थोड़ी सी एक विश्वसनीयता बढ़ती होगी कि जो उन्होंने रिश्ता देखा या जिससे वो व्यवहार करने जा रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसके बाद करते हैं। लेकिन अब ये मामला जब से आया है उसके बाद से अब डर बढ़ गया है सर लोगों में? मुझे बताना नहीं चाहिए लेकिन कई मामले ऐसे हैं कि हमारी जांच पड़ताल के बाद जब उन्होंने अपने आंखों से देखा तो कई रिश्ते भी, संबंध भी तोड़ दिए गए और कई लोगों ने शादियां आगे बढ़ा दी। ऐसे कई मामले हैं जब आदमी सामने देखता है तो वो मतलब सामने से कुछ और होता है, बताता कुछ और है और फिर जब आप लोग निकाल के देते हैं रिपोर्ट तो कुछ और निकलता है। जब वो देखते हैं, वो जब वीडियो देखते हैं और वो उसका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं तो वो फिर उसको या तो मना कर देते हैं या किसी बहाने से उसको आगे बढ़ा देते हैं। अभी जो लोग आपके पास आ रहे हैं वो लड़की की जानकारी ज्यादा निकलवाने आ रहे हैं या लड़के की जानकारी? ये कांड के बाद तो लड़कियों की ज्यादा रिक्वायरमेंट है हमारे पास। मतलब लड़के पहले तो लड़कों की ज़्यादा थी, अब तो लड़कियों की ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, तो बिल्कुल ये राजकुमार पांडे हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं और डिटेक्टिव एक्सपर्ट भी हैं और लंबे समय से इसी काम को करते हुए आ रहे हैं। इनका कहना है कि पहले लोग ये देखते थे कि लड़का कितना कमाता है, वो उसका व्यवहार कैसा है, कैसे लोगों में उठना बैठना है और जो बातें उसने बताई हैं वो सही भी हैं या नहीं। लेकिन अब लोग ज़्यादातर लड़कियों के बारे में जानकारियाँ जुटा रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सोनम रघुवंशी वाला मामला सामने आया तो लोगों में अब डर का माहौल है और ये कहें कि अब डिटेक्टर के भी काम बढ़ गए हैं। भोपाल से टीवी 9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए आवर खान।